जब हम लोगों ने नंबर्स की बात की तो हम लोगों ने बात की बर्थ नंबर की, डेस्टिनी नंबर की। ये कैसे लोगों को समझ में आएगा कि क्या उनका बर्थ नंबर है, क्या डेस्टिनी नंबर है? कैसे कैलकुलेट करें वो इसे? बर्थ नंबर सबसे पहले सबको ये समझना होगा कि जो शुरू का जो नंबर है 1 to 30 होता है, 31 भी होता है। तो 1 से 9 तो जो होता है तो वो सिंगल डिजिट होता ही है। राइट। उसके बाद के जो नंबर शुरू हो जाते हैं 10, 11, 12, तो उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अगर 11 है तो 1 + 1 2, ठीक ये है, आपका बर्थ नंबर है। ठीक है। मतलब आपका अगर बर्थ जो है वो किसी भी मंथ की 11th को हुआ है, तो देन योर नंबर इज 2। यस। ओके। 31 है तो 3 + 1 4 हो गया। 4। ये आपका बर्थ नंबर है। ठीक है। और डेस्टिनी नंबर जो है सारे नंबर्स को मिला के जो कि डेट, मंथ और आपका बर्थ ईयर, उस सबको मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो डेस्टिनी नंबर हो जाता है। ओके, ठीक है। ये दोनों ही नंबर्स लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। इसके ट्रेड्स, इसके पोटेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। तो हम लोगों ने पूरी इतनी लंबी बात की, लेकिन एक बहुत मेजर जो भी मुझे लगता है कि लोगों को ज़रूरत है जानने की कि 2026 इन नंबर्स के लिए कैसे रहने वाला है, तो थोड़ा सा आप उस पर बता दीजिए आज। श्योर। देखिए, लास्ट ईयर जो 2025 था, जो ऐड करके 9 होता है, तो काफ़ी चीज़ों को कहते हैं एंड ऑफ द साइकिल। चाहे वो बिजनेस में हो, स्ट्रगल्स में हो, रिलेशनशिप्स में हो, तो कई लोगों ने फेस किया होगा कि कई चीजें उनको एंड की है। और एनर्जी भी बहुत मिली होगी, क्योंकि हॉट प्लैनेट है तो ऊर्जा उतनी मिली होगी। लेकिन अभी जैसे ये 2026 है, तो ये साल 1 का है, राजा का है। 1 रिप्रेजेंट्स राजा, पिता का, सूर्य का, हॉट प्लैनेट, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, टाइम टू शाइन, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें स्टार्ट होगी और कर भी सकते हैं आप चाहो तो। मैं फिर यहाँ पे विल की बात करूंगी। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ग्रैब करना आपके हाथ में है। तो जैसे मैंने बर्थ नंबर बताया, तो जिनका बर्थ नंबर 1 है और 2026 के हिसाब से अथॉरिटेटिव, अपॉर्चुनिटीज, लीडिंग मोर प्रोजेक्ट्स या घर में लीड करना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और नई नई कई शुरुआतें भी होंगी। पैसे का भी साल है। तो जैसे राजा को पसंद है न्याय, पार्टी करना भी, उनके जश्न चलते हैं, सोना चांदी, तो सब चीज ही हम रिलेट कर सकते हैं। तो जितना बिजनेस में आप स्ट्रगल किया होगा, उतना ही आपको रिवॉर्डिंग भी होगा। मतलब ओवरऑल 1 नंबर वालों के लिए साल अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बहुत सारी चीजें वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, न्यू गोल्स भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म विजन्स भी हो सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। पहले से बहुत चीजें उन्होंने स्ट्रगल की होगी, तो रिवॉर्डिंग पीरियड भी है। हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है उनके लिए? हेल्थ वाइज में नंबर 1 वालों के लिए क्या, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो अगर इन्होंने ओवर बर्डन हुए, एग्जर्ट किया, तो हेल्थ पे बात आ सकती है, क्योंकि हॉट प्लैनेट है जैसे मैंने कहा। तो इन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, एग्रेशन बढ़ सकता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ये रेमेडी में ये कर सकते हैं, बेस्ट है कि अपने पिता से रिलेशनशिप अच्छे से बनाए रखें, या गुरु के आशीर्वाद लेते रहें, उनकी गाइडेंस लेते रहें, और सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद हम बर्थ नंबर 2 पे आते हैं। तो बर्थ नंबर 2 के लिए ये भी बहुत अच्छा साल है, क्योंकि 1 और 2 की बहुत अच्छी बनती है। और कहा जाता है राजा और रानी, 2 रानी है, मून से रूल होता है, तो दोनों आपस के अच्छे पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी मिलेगी। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या आराम मिलेगा ओवर थिंकिंग में। बस ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेगी वो ग्रैब करने की जरूरत है,
ओके। प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, सोच में डिलेज ना करें। कई बार ये सोचने में ही टाइम निकाल देते हैं 2 नंबर वाले। हाँ, क्योंकि हमेशा दुविधा में रहते हैं, क्या करूं क्या नहीं। तो इसमें टाइम ना बर्बाद करें। इमोशनल बैलेंस इसमें अच्छा होगा, एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी का भी साल है तो इनको और एनर्जी मिलेगी, हेल्थ ठीक होगी। ओके। हाँ, तो वही जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, अदरवाइज टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो इसका बेस्ट यूज करें। और बाकी अगर फिर भी इमोशनल इम्बैलेंस होता है तो चंद्र से रूल होते हैं, तो मून वॉक कर सकते हैं। मून को मतलब चंद्र देवता को मून वॉक करना मतलब चांद के नीचे थोड़ा सा टहलना, ताकि Okay. उसकी रेज ठंडक मिले, आपको रेज मिले। उनको जल या मिल्क ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। ओम चंद्राय नमः ये जाप कर सकते हैं। मेडिटेशन करना जरूरी है। तो ये जाप कितनी बार करना है उनको और कब कब? 108 बार भी कर सकते हैं, अच्छा रहता है। मून वाटर बना सकते हैं, कांच के बॉटल में पानी रख के उसको ग्रेटिट्यूड देते हुए। मून के नीचे जब उसकी रेज पड़ती है, ठंडक पड़ती है, तो वो वाटर बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। ओके। तो ऐसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं बर्थ नंबर 3 पे। तो जो जुपिटर गुरु और राजा की बहुत अच्छी बनती है। तो जब वो एडवाइस देते हैं राजा को, हाँ, तो अच्छा चलता है साल। राइट। तो इनको भी वही करना है, लोगों की हेल्प करनी है और इनकी खुद की भी हेल्प होगी, फाइनेंशियली भी। लेकिन घमंड नहीं आना है बिल्कुल भी, नहीं तो नीचे आ जाते हैं बिल्कुल। ओके। लोगों की हेल्प करते करते अगर घमंड आ जाए या रिजिड हो जाए तो फिर इनको कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। क्या इनमें घमंड आना कोई मतलब कॉमन इशू है एक? आज अगर आपको बहुत नॉलेज हो और लोग आपकी सुनते भी हो, तो एक मोमेंट में कभी भी वो हो सकता है कि आपको आ जाए मुझे तो सब कुछ पता है। हाँ। आप रिजिड हो जाएं, लोग मेरी सुनते हैं। वो कब ऐसे हो जाता है कई बार पता भी नहीं चलता, तो वो ध्यान रखने की जरूरत है। ग्राउंडेड रहेंगे, हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे। ओके। अच्छे रहेंगे हेल्थ वाइज। और इसके बाद अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान रखना है, ओवर स्पेंडिंग ना हो जाए। इन्हें भी अपने कैलकुलेशंस सही रखना है फाइनेंस को लेके। ओके। लॉन्ग टर्म विजन्स पे ध्यान रखना है एंड दे कैन इन्वेस्ट। सोना चांदी इस पे भी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। और हल्दी का टीका लगाएं रेमेडी पे। हल्दी का टीका लगा के रखें और एवरी थर्सडे दे कैन वेयर येलो क्लोथ्स। और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए इन्हें, ना खाएं तो अच्छा है। ठीक है, राइट। एंड मेरी बारी अब। लेट्स मूव ऑन नंबर 4। नंबर 4 राहु वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इन्हें पहले के शुरू के मंथ्स में थोड़ा सा मेहनत अच्छा करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ओके। जो पहले से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, अपना हार्डवर्क करते आ रहे हैं, उनको लिए फ्रूटफुल होगा। टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे, और ये साल बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इनका मेन ट्रेड भी यही है, टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये बहुत ब्रेनी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसमें इनको आगे बढ़ना चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। रेस्टलेसनेस हो सकता है, अगर डिलेज होता है तो रेस्टलेस हो सकते हैं। ओके। ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। हेल्थ वाइज मैंने जैसे कहा, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आराम से चलना चाहिए, शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं लेने। ओके। उसके नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं कि शॉर्टकट में आपने कर लिया, हाँ, लेकिन काम गड़बड़ी हुआ, तो वो नहीं करना है। बाकी पार्टी वार्टी कर सकते हैं, उनका मन करता है कि हम मजे करें, स्पेंड करें,
लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। ओके, कोई रेमेडी? रेमेडी में कैट्स एंड डॉग्स को फीड कर सकते हैं। ओके, राइट। अपने वॉशरूम में एक रॉक सॉल्ट का आप मतलब एक पीस आप रख सकते हैं, या अल्लम भी रख सकते हैं, फिटकरी कहते हैं जिसे, वो भी रख सकते हैं, कैम्फर भी रख सकते हैं, राइट। और कैट्स एंड डॉग्स को फीड करना, फिशेस को फीड करना, एंट्स को फीड करना, ये बहुत फ्रूटफुल होता है। हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। ओके, एंड अपने आप को ग्राउंडेड रखें, राइट। चलो लेट्स मूव टू नंबर 5। तो नंबर 5 वाले फ्रीडम चाहते हैं, राइट। ठीक है, मजे करना चाहते हैं, तो करते भी हैं। और उनको इस साल नॉलेज तो मिलेगा ही, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। साथ साथ में इस पे भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो पार्टी करना या शौक पूरे करना, उस पे ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, राइट। उनके लिए चीजें बड़ी जल्दी जल्दी चेंज करती है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आती है और वो आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन उनको रिश्तों को संभाल के चलना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चाहे वो रिश्ते हो चाहे काम हो, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो उसमें उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो ओवरऑल साल इनके लिए भी ठीक है? हाँ, डेफिनेटली इनके लिए भी बहुत अच्छा है और मनी वाइज भी बहुत फ्रूटफुल है। ओके, इसमें उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। बहुत जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलता है, तो बहुत जल्दी जल्दी रिवॉर्ड्स भी मिलता है। ओके, अगर इस पे ये पूरी अच्छे से मेहनत करें बहुत सही तरीके से, तो जल्दी जल्दी रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। तो इनके लिए कोई रेमेडी है? रेमेडी है गणेश जी की। गणेश जी की पूजा करें। ऑब्स्टिकल्स सारे वैसे ही विघ्नहर्ता हैं, तो अपना ऑब्स्टिकल्स निकल जाएंगे। वेडनेसडे को ग्रीन पहने। ओके, ग्रीन चीजों का दान भी कर सकते हैं। सही तरीके से चले, रिश्तों को लेके चले, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी वर्क हार्ड करें तो आप रिवॉर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी और अच्छे मिलते हैं। 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? 6 नंबर वालों के लिए दैत्य गुरु कहते हैं इसे हम हिंदी में। नॉलेज तो इनमें भर के होता ही है। फैमिली का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, राइट। वीनस का नंबर है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम होगा, रिलेशनशिप्स अच्छे, बॉन्डिंग्स अच्छे होंगे। ओके, लग्जरी में मैं वर्क प्लेस पे यही कहूंगी कि जो उन्होंने पहले एफर्ट्स किए थे फ्रूटफुल होंगे। और अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अच्छे लॉन्ग टर्म विजन्स पे कर सकते हैं। ओके, अच्छा होगा, नई शुरुआत कर सकते हैं कोई भी चीज की, रिलेशनशिप्स की, फैमिली की, शादी के लिए। तो 6 नंबर वालों के लिए नई शुरुआत का वक्त है। हाँ, उनके लिए भी, वैसे सबके लिए ही है, लेकिन 6 नंबर वाले का फैमिली, लग्जरी, वो भी हो सकता है। वेकेशंस हो सकते हैं इस साल। ओके, घूमने जा सकते हैं। दे कैन हैव गुड टाइम। और रेमेडीज क्या है इनके लिए? सबसे पहले ये बताऊंगी कि फैमिली को जब लेके चल रहे हैं तो ये नहीं है कि सर्टेन लोगों को ही लेके आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं। ऑब्सेशन होने के चांसेस रहते हैं। ऑब्सेस नहीं होना है, चाहे फैमिली में चाहे कोई भी चीज को लेके, कि बहुत ही घुटन ही हो जाए, वो नहीं करना है। शॉर्टकट्स नहीं लेना है। दे आर ऑल्सो प्रोन। जुगाड़ू होते हैं ना, तो जुगाड़े वाले काम नहीं करने हैं तो जुगाड़ू काम नहीं करने हैं बिजनेस में। ओके, हाँ, शॉर्टकट्स वो नहीं लेने हैं। जैसे मैंने लॉन्ग टर्म विजन कहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, और अपने काम में जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो सही तरीके से होने चाहिए। शॉर्टकट्स जुगाड़ू वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, राइट। और इनके में जो रेमेडी है, लक्ष्मी माता का मतलब पूजा करें। फ्राइडेज को वाइट चीजों का दान कर सकते हैं, वाइट पहन सकते हैं। ओके, ठीक। लक्ष्मी माता को खीर ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 7 पे।
नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का होता है, रिसर्च वर्क होता है। तो इसमें इस साल बहुत अच्छा होगा। हीलिंग्स होंगी, रिसर्च वर्क बढ़ेगा। इस मोडालिटी पे, ऑकल्ट साइंस पे भी आ सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। ओके। और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे। ओवरऑल इनके लिए भी अच्छा साल है, लेकिन जो इनका एक और ट्रेड है, आइसोलेशन, दुनिया लोगों से कटना, वो नहीं होना चाहिए। बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। जो नॉलेज आपके पास है, जो स्पिरिचुअलिटी है, लोगों से बांटना चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए। तो अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा। ओके। ओवरऑल इनके लिए बहुत अच्छा है। अपने आप को ये बैलेंस करके चले। मैंने जैसे कहा ना, आइसोलेशन, इमोशनल, अगर ये चीज बैलेंस हो जाती है तो सब कुछ अच्छा है। ओके। और रेमेडी क्या है इनके लिए? इनके लिए भी रेमेडी वही है, डॉग्स एंड कैट्स को फीड करना। बाकी ये स्पिरिचुअल होते हैं तो ये अपने आप ही रेमेडीज में होते हैं। केतुआय नमः करके हम चांट भी कर सकते हैं। ओके। और डिटैचमेंट्स जो हो सकती है, जो रिलेशनशिप में, अगर इनको हर्ट फील हो रहा है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई भी चीज को एंड ना करे, डिटैच ना करे। ओके। राइट, गिव टाइम, वर्क ऑन इट। तो ये करना चाहिए। नहीं तो कोई भी चीज को तो एक झटके में भी खत्म किया जा सकता है, बट टाइम ले, उसको पहले रिसर्च करे, देखे, समझे, वर्क करे। ओके। राइट। 8 नंबर वालों के लिए कैसा है? 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके। जब साल 1 होता है तो 8 नंबर वालों के लिए फाइनेंस के लिए तो काफी फ्रूटफुल हो सकता है। जो पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको ये टाइम पे फ्रूट मिले। अपने वर्क हार्ड पे उनको अच्छा फाइनेंस मिले। लेकिन डिलेज भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिलीज में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। दोनों अथॉरिटेटिव हैं, ईगोइस्टिक नहीं होना है। लोगों पे अपना गलत धौंस नहीं चढ़ाना है। ओके। राइट, क्योंकि दोनों ही अथॉरिटेटिव हैं, दोनों ही लीडर्स हैं। राइट। तो एथिकल होके चलना है, गलत किसी के साथ नहीं करना है। रेमेडीज क्या है इनके लिए? इनके लिए रेमेडीज, शनि देवता की सैटरडे को ब्लैक पहन सकते हैं, तिल का तेल चढ़ा सकते हैं, दिया जला सकते हैं, शनि देवताय नमः का चांट कर सकते हैं। मन को शांत रखें। जब पता है कि ये साल थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है तो उत्तेजित नहीं होए। अच्छा। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होए, पेशेंस रखे, मेडिटेट करे। थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साल भी, इनफैक्ट अगले साल भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक ही है 8 वालों के लिए। ओके। 9 नंबर वालों के लिए कैसा है? 9 नंबर भी इट्स गुड, फाइनेंशियल अपग्रेड। बट यही है कि दोनों ही फायर प्लैनेट्स हैं, दोनों की अच्छी बनती है। सेनापति और राजा की जोड़ी है। तो वर्क प्लेस पे तो बहुत अच्छा होगा, और एनर्जेटिक होगा, एक्टिव होंगे आप, काम जल्दी जल्दी बनेंगे। ओके। लेकिन फिर अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है कि अग्रेशन ना बढ़े आपका, एंगर इश्यूज ना हो। यू नीड टू कंट्रोल एंगर इश्यूज। परिवार को लेके चलना है, फैमिलीज के साथ बना के रखना है, उनको भी टाइम देना है। वर्क प्लेस पे तो अच्छा है ही। ओम मंगलाय नमः इसका चांट कर सकते हैं, हनुमान जी का कर सकते हैं। एवरी सैटरडे, ट्यूसडेज हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। ओके। राइट। वैसे बहुत अच्छा होता है जोड़ी कंपैटिबल के हिसाब से। जैसे आपने मेरे से पूछा था, 1 और 9 की बहुत अच्छी जोड़ी होती है। कोई भी काम हो, फाइनेंस का काम हो, खास करके कोई भी जंग जीतना हो, तो बहुत अच्छा है। बहुत लक फैक्टर भी आपका बहुत साथ देता है। बस रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने कहा, ईगोइस्टिक है, रेस्टलेसनेस है,
तो ये चीज को हावी नहीं होने देना चाहिए। हॉट प्लैनेट है दोनों, तो अग्रेशन बढ़ सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जितना कूल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ज्यादा पानी पिए। ओके। तो मतलब ओवरऑल 2026 जो है वो एक अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ साल है जी। सबको फिनेंसेस लाकर दे रहा है जी, बस अपनी अपनी रेमेडीज पे सबको ध्यान देना है। बिल्कुल ध्यान देना है। अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे चलना है। बाकी पेशेंस तो सभी में होना ही चाहिए। शॉर्टकट्स तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए कर्मा पे, वैसे भी वो रिजल्ट वैसे ही देता है। करेक्ट। ओवरऑल मैं तो यही बोलूंगी कि आप जिस दिन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने केपेबल हो जाएंगे और सब कुछ समझ जाएंगे, अवेयरनेस हो जाएगी, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा साल आ रहा है। वेरी ट्रू। ओके, थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।